नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और इस वक्त आपके साथ मैं हूं मनीष शर्मा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। साध्वी प्रेमबाईसा मौत मामले को लेकर अपडेट आपको दे दें ये कि इस मामले में पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लापरवाही के कारण प्रेमबाईसा की मौत हुई है, ये जानकारी सामने आई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बड़ा खुलासा किया गया है पुलिस कमिश्नर की ओर से, ये कहकर कि लापरवाही के कारण प्रेमबाईसा की मौत हुई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम की जांच में ये खुलासा हुआ है, यानी कि एसआईटी का गठन क्योंकि इस मामले में किया गया था, तो एसआईटी की टीम की जांच में खुलासा हुआ है कि अस्थमा के बाद साध्वी को आया कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट से साध्वी की मौत हुई है, ये भी कमिश्नर की ओर से कहा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कंपाउंडर देवी सिंह की लापरवाही इसमें सामने आई है और अब आगे उसी अनुरूप कानूनी कार्रवाई होगी, ये भी कह रहे हैं कमिश्नर। इस मामले में साध्वी के पिता की भूमिका को नकारा गया है। साध्वी के पिता की पोस्ट का कोई कनेक्शन नहीं है, पिता का कोई मैलिफाइड इंटेंशन सामने नहीं आया है। 12 तारीख को हमें एफएसएल और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट प्राप्त हुई। उसके बाद हमने जो हमारी मेडिकल बोर्ड है उसको एफएसएल और पैथोलॉजिकल रिपोर्ट भेजी। उसमें कॉज ऑफ डेथ आया ड्यू टू शॉक एज ए रिजल्ट ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट ड्यू टू पल्मोनरी पैथोलॉजी, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है अस्थमा ऑब्लिक सीओपीडी। तो मैं बताऊं, जो कॉज ऑफ डेथ उन्होंने बताया है कि इनको फेफड़े से संबंधित कोई बीमारी थी और उस कारण से कार्डिक अरेस्ट आया, पल्मोनरी अरेस्ट आया और उस कारण से शॉक जनरेट हुआ और उनकी मृत्यु हुई। एक तथ्य सामने आया कि जो इंजेक्शन दिया गया है देवी सिंह जो कंपाउंडर है उनके द्वारा, तो उसमें ड्रग रूल की अवहेलना पाई गई, जो कि जो मेडिसिन दिए गए थे वो शेड्यूल एच में आते हैं और उसको एक प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल प्रेडिक्शनर ही दे सकता है जो कि शेड्यूल ड्रग है। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 की भी अवहेलना पाई गई, जो कि वो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर नहीं थे। इसके अलावा नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइजरी कमीशन एक्ट 2023 की भी अवहेलना है, चूंकि ये नर्सिंग का कोर्स कर चुके थे, परंतु इन्होंने जो मेडिसिन एक रजिस्टर्ड डॉक्टर दे सकता है उन्होंने वो एडमिनिस्टर किया। चूंकि ये पहले भी उनके यहाँ इलाज के लिए जाते थे, जैसा कि तथ्यों में आया है और एनिमेशन में भी आया है। इनके नॉलेज में था कि किन मेडिकल कंडीशंस में वो गुजर रही हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने जो सेट नॉर्म्स हैं उनकी अवहेलना की, तो प्रथम दृष्टया उपेक्षापूर्ण कृत्य करना कंपाउंडर के द्वारा पाया गया है। यहाँ तक पिता की इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्तता का सवाल है। जो घटनाक्रम शुरू होता है जब तबीयत बिगड़ने की बात है और जब ये इंजेक्शन लगता है उसके बाद से ही जो तथ्य सामने आए हैं, उसके पूर्व में जो भी उनकी बैकग्राउंड रहे हैं, प्रीवियस हिस्ट्री रही है, उनको हमने रीअफर्म कराया है कि कोई उनका मालाफाइड तो नहीं है। और अभी तक जो हमारे पास तथ्य सामने आए हैं उसमें इस घटनाक्रम से रिलेटेड उनका कोई मालाफाइड नहीं दिखा है। और इस पर ज्यादा अपडेट लिए सहयोगी अरुण के पास हम चलते हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, मैं आपके पास आ रही हूँ। 3 महत्वपूर्ण बातें पुलिस कमिश्नर की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, जो बड़ा खुलासा उनकी ओर से किया गया है कि पिता की कोई मैलिफाइड भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा है कि कंपाउंडर की लापरवाही से जान गई है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात थी कि कार्डियक अरेस्ट से ये बताया गया है कि मौत हुई है साध्वी प्रेमबाईसा की। मैं चाहूंगी आप ब्रीफ करें एक बार दर्शकों के लिए कि और क्या बड़े खुलासे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कमिश्नर की ओर से किए गए हैं और अब आगे ये मामला किस रूप में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरह से विसरा रिपोर्ट और मेडिकल पोस्टमार्टम बोर्ड का जो डॉक्टर्स है उनकी जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार जो है साध्वी को जो है कार्डिक अटैक आया था और अस्थमा कार्डिक अटैक के कारण से जो है उसकी मौत होना पाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सिर्फ कंपाउंडर ही दोषी है? जिस तरह से पुलिस ने एक तरह से कह सकते हैं उसके ऊपर जो सारा ठीकरा फोड़ा है। अगर आप कहते हो कि जिस तरह से देवी सिंह ने जो है मेडिकल काउंसिल नर्सिंग गाइडलाइन का उल्लंघन किया, तो क्या उस डॉक्टर के अलावा उस जो पर्ची लिखी हुई थी वो पर्ची अब तक है कहाँ? क्योंकि देवी सिंह लगातार यही कहता रहता है कि पर्ची के आधार पर उसने लगाया था, लेकिन अब वो पर्ची है कहाँ? जिस तरह से विरमनाथ को क्लीन चिट दी गई, तो आपको जब पता है कि सुबह आपने 12 बजे के करीब जब देवी सिंह को फोन किया तो उसने मना किया था कि मैं अस्पताल हूँ,
तो 4 घंटे तक आप अपनी बेटी या साध्वी को लेकर घर पे क्यों बैठे रहे? जब उसकी कंडीशन खराब थी तो आपने अपने स्तर पर काढ़ा क्यों पिलाया था? आप उसको अस्पताल लेकर क्यों नहीं गए थे? तो कह सकते हैं पुलिस ने जिस स्तर से जांच की है, अब उस रिपोर्ट के आधार पर इंजेक्शन लगाना दोषी माना गया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल है जिसका उत्तर जानना बाकी है। हालांकि एसआईटी ने अपनी तरफ से एक तरह से कह सकते हैं जो है देवी सिंह कंपाउंडर को दोषी मान लिया है, अब उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रही है, लेकिन अभी सवाल कई खड़े हैं जो इसका जवाब देना है एसआईटी को। हालांकि अब ये इस तरह से मामला खत्म होता नजर आ रहा है, लेकिन मणि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से विरमनाथ ने जो पोस्ट की वो उसका मेलाफाइड इंटेंशन नहीं था, तो फिर 4 घंटे बाद पोस्ट क्यों की? उनके साध्वी के खाते से जो ट्रांजैक्शन को लेकर हमने सवाल पूछा था कि साध्वी की मौत के बाद में खाते से ट्रांजैक्शन कितना हुआ और कितना पासवर्ड देने में आनाकानी क्यों कर रहा था, तो उन सवालों को पुलिस कमिश्नर टाल गए। लेकिन कह सकते हैं कि अब पुलिस ने अपनी जांच की दिशा जो तय कर ली है उसमें जो है कंपाउंडर को दोषी पाया है, और आने वाले दिनों में जो कह सकते हैं कंपाउंडर के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती दिखाई देगी। मणि, अच्छा अरुण, ये बताएं कि कंपाउंडर की लापरवाही से पुलिस कह रही है कि जान गई है, क्योंकि बिना डॉक्टर के एडवाइस लिए यहाँ पर इंजेक्शन लगा दिया गया। ये बताएं कि इंटेंशन सामने आया है, पिता का तो मेलिफाइड इंटेंशन नहीं है, ये पुलिस ने कहा है, लेकिन कंपाउंडर का क्या इंटेंशन रहा है, इसको लेकर क्या डिटेल्स है? देखिए, अगर बात की जाए तो कंपाउंडर का कोई मेलाफाइड इंटेंशन सामने नहीं आया। जब विरमनाथ ये कह रहा था कि वो पूर्व में भी आकर इंजेक्शन लगाता था और देवी सिंह भी ये कहता था जो इंजेक्शन लगाता था, तो पूर्व में जब इंजेक्शन लगाया तब तो उनकी तबीयत खराब नहीं थी, और इस बार ऐसा क्या हुआ कि उनकी तबीयत खराब होगी? तो ये अब कह सकते हैं कि पुलिस जो है इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी, क्योंकि जिस तरह से देवी सिंह के जिम्मेवार मान लिया है पुलिस ने, लेकिन अगर देवी सिंह जो कह रहा है पर्ची थी, पर्ची के आधार पर लगाया, तो पर्ची अभी तक पुलिस के हाथ क्यों नहीं लगी है? ये बड़ा सवाल अभी भी इस पर खड़ा है। देखना यह है कि पुलिस इस मामले में अब किस तरह से जांच करती है, लेकिन अगर बात की जाए पुलिस ने जिस तरह से एसआईटी ने जांच की है उस पर सिर्फ और सिर्फ दोषी कंपाउंडर का माना है, लेकिन अभी अन्य कई तथ्य है जिस पर जांच करना बाकी है। हालांकि पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा कि अभी हमारी जांच चल रही है, फुल एंड फाइनल रिपोर्ट पे नहीं पहुंचे, लेकिन प्रथम दृष्टया जो है कंपाउंडर को वो दोषी मान रहे हैं। ठीक है अरुण, अपडेट आप लीजिएगा इस मामले को लेकर, आपसे जानकारी आगे भी लेते रहेंगे, और कंपाउंडर जिसकी भूमिका यहाँ पर संदिग्ध पाई गई उससे पूछताछ लगातार पुलिस की टीम आगे करेगी। शुक्रिया आपका अरुण। और चलिए रुक कर लेते हैं डीडवाना से आ रही इस खबर का। खबर यह है कि बीजेपी नेता विजय सिंह पलाड़ा को धमकी दी गई है। कुचामन के बीजेपी नेता हैं विजय सिंह पलाड़ा, जिन्हें मिली है धमकी। वीरेंद्र चारण ने कॉल कर धमकी दी है विजय सिंह पलाड़ा को। विदेशी नंबर से कॉल आया है ये रंगदारी के लिए, और ना देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। बीजेपी नेता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग से रंगदारी के लिए लगातार धमकियां मिल रही हैं, और अब इस मामले में कुचामन थाने में रिपोर्ट दी गई है और सुरक्षा की मांग की गई है। शाम को 7:30-7:53 के आसपास वीरेंद्र चारण के नाम से फोन आया। मैं वीरेंद्र चारण बोल रहा हूँ। विजय सिंह जी, मदद का जो बोला है वो कर दो, फोन कर लो, अच्छा नतीजा नहीं होगा। जो सुखदेव गोगा मेडी, राजू ठेठ और कुचामन वाले का हुआ वो वैसे आपकी ऊंची टांगें कर देंगे। पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और आप कहीं छुप जाना निकाल लेंगे और आपको जान से मार देंगे। फिर तीसरा फोन आया और मुझे गाली गलौज करने लगा कि मैं तुम्हारे पीतल भर दूंगा, वो कर दूंगा, फोन कर ले, तो कहीं छुप जा, तुझे पैसे देने पड़ेंगे। इस तरीके के मेरे पास 3 वॉइस नोट आए और उनके 8-10 मेरे पास वॉइस कॉल आई। और चलिए रुक कर लेते हैं भीलवाड़ा का, जहां पर कॉलेज छात्र की मौत पर हंगामा हो गया। अस्पताल प्रबंधन और ग्रामीणों ने 5 दौर की वार्ता की है। देर रात दोनों पक्षों में सहमति बनी है। परिजनों को 6 लाख का मुआवजा देने पर बनी है सहमति। मेघवाल समाज 1 लाख की सहायता राशि देगा। और आपको बता दें कि रेडवास गांव की युवती की इलाज के दौरान मौत का ये पूरा मामला है।